हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। मित्रों, आज की सच्चर्चा में सभी सत्संग प्रेमियों का स्वागत है, उनको सत्संगी प्रणाम। और आज की इस चर्चा में मैं केवल सूरदास जी के इन पदों को गा करके और थोड़ा उस पर चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि सत्संग के भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं, जिनमें भजन, संकीर्तन, कथा वाचन, कथा पाठ, और सच्चर्चा, ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार हैं। तो भजन भी एक माध्यम है। तो आज मित्रों मन हो गया कि आज एक भजन गुनगुनाऊं मैं, और थोड़ा सा उस पर ही कुछ चर्चा, क्योंकि कुछ अच्छी बातें उसमें से हमें मिलती हैं। ये महान संत सूरदास जी का बहुत ही चर्चित भजन है, जिसमें हम लोगों को लगता है कि हाँ देखिए, सूरदास जी जैसे महान व्यक्ति भी जो है अपने अंदर कुछ दुर्गुण, उनको अपने अंतर में झांक करके अपने दुर्गुणों के बारे में वो प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु हमारे इन दुर्गुणों को ध्यान में न रख करके आप हमारा कल्याण करें, हमें अपने चरण शरण में लें। तो ऐसी बात है, हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो, समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो, सोई पार करो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। एक लोहा पूजा में राखत, एक घर बधिक परो। सो दुविधा पारस नहीं जानत, सो दुविधा पारस नहीं जानत, कंचन करत खरो। हमारे प्रभु अवगुण चित न धरो। देखिए कितना बाल सुलभ बुद्धि का एक उदाहरण देते हुए, कितने निश्चल भाव से उदाहरण दे रहे हैं हमारे महान संत कवि सूरदास जी, और कह रहे हैं प्रभु आपका नाम तो समदर्शी है। और समदर्शी को कैसा होना चाहिए, देखिए वो एक कह रहे हैं ऐसे भगवान से अनुनय विनय करते हुए कि जैसे पारस पत्थर होता है, वो कसाई के घर के लोहे में और पूजा में रखे लोहे में बिना भेद किए, पारस पत्थर के बारे में ये कहा जाता है कि जब लोहा उससे संपर्क में आता है उसके, तो वो स्वर्ण में परिवर्तित हो जाता है, वो सोना बन जाता है। तो कहते हैं जैसे वो पारस पत्थर है, बिना दोनों प्रकार के, उसका दोनों की उपयोगिता अलग अलग है। एक को तो जो है कैसे कृत्य में प्रयोग करते हैं, कसाई के घर आप जानते हैं मांस वगैरह काटना ये सब, और एक तो पूजा में है जहाँ फल वगैरह काट करके सेवा में अर्पित किया जाता है लोहा। लेकिन उसमें भेद न करते हुए पारस पत्थर जो है वो दोनों को ही स्वर्ण में परिवर्तित कर देता है। तो प्रभु मेरे अंदर भी कुछ अवगुण अवश्य होंगे, और हैं भी, मैं जहाँ तक समझता हूँ, लेकिन आपसे बहुत ही विनम्रता से मैं अनुनय कर रहा हूँ, विनय कर रहा हूँ कि मेरा भी कल्याण करें। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पारस पत्थर के द्वारा दोनों प्रकार के लोगों का कल्याण हो जाता है, और मेरे इन अवगुणों को आप अपने चित्त में न रखें, मुझ पर दया करें और मेरा कल्याण करें, यानी इन पर ध्यान न दें। मेरे अवगुण हैं फिर भी। ऐसी बाल सुलभ, ऐसी निश्चल प्रार्थना कौन कर सकता है बताइए। जिसका हृदय भी उतना ही निश्चल हो, वैसे ही बाल सुलभ हो। तो ऐसे हैं हमारे महान संत सूरदास जी। और हम सभी को चाहिए, जैसे वे अपने अंतर मन में झांक करके कहते हैं कि मेरे अंदर कई अवगुण हैं प्रभु,
मैं इनको दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास कर रहा हूँ, पर न भी हो पाए तो आप इन पर ध्यान न दीजिए और मेरा कल्याण कीजिए। वैसे हम सभी को भी इन बातों से प्रेरणा लेकर के ऐसे महान संतों से, ऐसे महान व्यक्तियों से, ऐसे श्रेष्ठ जनों से, हमारे महान पूर्वजों से, जिनसे हमारा सनातन धर्म भरा पड़ा है, ऐसे लोगों से प्रेरणा लेकर हमें भी अपने अंतर मन में झांकना चाहिए। हमारी सभ्यता का इतिहास भरा पड़ा है इन सब ऐसे महान लोगों से। तो हम ये झांकें अपने अंतर मन में, ये अपने दुर्गुणों को दूर करने का प्रयास करें, और नहीं कहीं कठिनाई आ रही है तो उसमें प्रभु से सहायता मांगें, उनसे आशीर्वाद मांगें, उनसे विनय करें, उनसे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा कल्याण करें। आज अनंत चतुर्दशी उत्सव है, आज गणेश विसर्जन होता है यहाँ महाराष्ट्र में, पर इस बार जो है लोगों ने उसका उत्सव नहीं मनाया। आप जान रहे हैं कोरोना की महामारी के चलते जो विश्व भर में फैली है, पर फिर भी इस अनंत चतुर्दशी उत्सव के लिए सभी को शुभकामना देते हुए, और आज अनंत चतुर्दशी भगवान श्री हरि विष्णु के लिए जानी जाती है, तो माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु को भी प्रणाम करते हुए आज की चर्चा को यहीं विराम देता हूँ। जय श्री राम।